बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैरियत होंगे। तो आज हम चेंज द वॉइस के अंदर टॉपिक पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस, यानी जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो इसके आज हम देखेंगे कि हम एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव कैसे बना सकते हैं। तो इसमें हमारे पास बहुत सी मैंने कोशिश की है कि बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स आपको दी जाएं, और ये ख़ुसूसन जो पंजाब बोर्ड में जो बच्चे हैं इनके पेपर्स में भी ये काफ़ी ज़्यादा मददगार होंगी, और फेडरल बोर्ड में जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा मामून और मददगार होंगी, क्योंकि इनसे इनको कंसेप्ट समझ आ जाएगा, और उसके बाद जो है वो पैराग्राफ की शक्ल में जो क्वेश्चन आता है वहाँ पर उसमें इसके ज़रिए वो हल कर सकते हैं कि कौन सा टेंस हमें गिवन दिया गया है और हमें कैसे पैसिवाइज करना है। और इस तरह जो है हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो सवालात आते हैं पैसिव वॉइस वाले, तो उनमें भी तुलबा को इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो चलते हैं, अपना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपने ये ए वाला रूल जो है ना अपने ज़हन में बिठा लेना है कि हमारे पास एक्टिव वॉइस के अंदर जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस आएगा तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई होगी जिसके अंदर एस या ई एस का इजाफा किया होगा, जैसे कि यहाँ पे लव्स है, लाइक्स है, मेक्स है, स्पीक्स है। और इसी तरह एक्टिव वॉइस के अंदर डू या डज होगा जिसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, लेकिन उसके साथ एस या एस का इजाफा नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पे डू नॉट हियर है। ठीक है। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो दोनों सूरतों में हमारे पास, चाहे वो नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो या अफर्मेटिव हो, तो हम इज एम आर लगाकर तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो अब हम देखते हैं कि इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। तो ये मैं फार्मूले को हाईलाइट ही रहने देता हूँ ताकि जो है ये आपके जहन में बैठा रहे। तो पहला हमारे पास सेंटेंस है द मदर लव्स द चिल्ड्रन। इसमें द मदर जो है ये सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, और इसके बाद लव्स हमारे पास वर्ब के तौर पर आया, और द चिल्ड्रन हमारे पास ऑब्जेक्ट के तौर पर आया। तो जैसा कि हमारा रूल है कि हम द चिल्ड्रन को जो है वो इंटरचेंज कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे, सब्जेक्ट की जगह पर ले आएंगे द चिल्ड्रन, और लव्स को हम जो है आर लव्ड बना देंगे, क्योंकि हमारे रूल के अंदर हमने द चिल्ड्रन है ना ज़्यादा है तो हमने इस एम आर में से इस्तेमाल करना है अब। तो द चिल्ड्रन के बाद हमारे पास आ जाएगा अब आर, इस भी नहीं लग सकता, एम भी नहीं लग सकता, तो द चिल्ड्रन आर। लव्स की हमने थर्ड फॉर्म लगा दी लव्ड, और फिर बाय हमने कहा था रूल के साथ लगाना है, और द मदर हम ऑब्जेक्ट के तौर पर ले आए हैं। अब सेकंड सेंटेंस है शी लाइक्स एप्पल्स। इसमें शी सब्जेक्ट है, लाइक्स हमारे पास टेंस को ज़ाहिर कर रहा है। देखें वर्ब के साथ ऐसे ही इसका इजाफा हो गया, एप्पल्स ऑब्जेक्ट है। तो एप्पल्स हमारे पास इंटरचेंज हो गया, एक्सचेंज कर दिया हमने इसको, और एप्पल्स के साथ अब हमने लगा दिया यहाँ पे आर, और लाइक्स की थर्ड फॉर्म लगा दी लाइक्ड, और फिर बाय लगा दिया, बाय के बाद हमने शी का ऑब्जेक्ट लगा दिया हर। नेक्स्ट है हमारे पास वी यूज़ मिल्क फॉर मेकिंग चीज़। ठीक है। तो इसमें हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक मिल्क है और दूसरा फॉर मेकिंग चीज़ है। तो इसमें हम जो है सॉरी हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट है मिल्क, और फॉर मेकिंग चीज़ हम एक्स्ट्रा के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मिल्क, हमने ऑब्जेक्ट लगाया, ठीक है, और मिल्क के बाद हमने इसमें से इज एम आर में से लगाया इज़, और यूज़ की थर्ड फॉर्म लगाई यूज्ड, और बाय अस फॉर मेकिंग चीज़ हमने एंड में लगा दिया। इसको हम शुरू में भी लगा सकते हैं, जैसे कि पॉसिबिलिटी है फॉर मेकिंग चीज़ मिल्क इज़ यूज्ड बाय अस। नेक्स्ट हमारे पास है द बॉय मेक्स द पिक्चर। द पिक्चर इज एम, पिक्चर के साथ सिंगुलर है, हम लगाएंगे इज, और मेक्स की थर्ड फॉर्म मेड, बाय लगा दिया, और द बॉय हम एंड में ले कर गए। नसरीन ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। द ट्रूथ ऑब्जेक्ट है तो हम इसको लगा दिया, इसके साथ हम सिंगुलर की वजह से हम लगाएंगे इज, ऑलवेज हम ऐसे ही लगा देंगे, और स्पीक्स की थर्ड फॉर्म लगाई स्पोकन, फिर बाय हमने लगाया, और नसरीन को हमने ऑब्जेक्ट बना दिया ऑब्जेक्ट। वी डू नॉट हियर अ साउंड। तो यहाँ पे वी डू नॉट हियर अ साउंड ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया, इस अ साउंड सिंगुलर है इसलिए हमने लगाया इज, उसके साथ हमने लगा दिया नॉट, और नॉट के बाद हियर की थर्ड फॉर्म हमने लगाई हर्ड, और बाय लगाया, बाय लगाने के साथ हमने वी का ऑब्जेक्ट लगा दिया अस। स्मेरा वॉशेज द क्लोथ्स। तो द क्लोथ्स जो है ये शुरू में आ गए, प्लूरल हैं तो हम लगा देंगे आर, और वॉशेज की थर्ड फॉर्म वॉश्ड बाय, और फिर स्मेरा ऑब्जेक्ट के तौर पर लग गई। अली ईट्स एन एप्पल सब्जेक्ट के तौर पर आ गया, ये सिंगुलर है तो इसकी वजह से इज़ लगा,
ईट्स की थर्ड फॉर्म ईटन, और बाय लगाने के बाद हम अली को ऑब्जेक्ट के तौर पर ले गए। मीडिया हेल्प्स पीपल टू शेयर नॉलेज, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक पीपल है और टू शेयर नॉलेज है। तो ठीक है, तो हम देखेंगे सॉरी, यहाँ पे भी जो दो ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारे पास एक्स्ट्रा गिवन दिया गया है। मीडिया हेल्प्स पीपल टू शेयर नॉलेज, पीपल आर हेल्प, पीपल जो है प्लूरल होते हैं तो इसके साथ हम लगाएंगे आर, हेल्प्ड, ये हमारी हेल्प की थर्ड फॉर्म आ गई, बाय लगा दिया और साथ में मीडिया लग गया, टू शेयर नॉलेज ऐसे लग गया। इसको हम शुरू में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे टू शेयर नॉलेज, पीपल आर हेल्प्ड बाय मीडिया। इट एक्सप्रेसेस देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस, देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस हम पूरे का पूरा सब्जेक्ट के तौर पर लगाएंगे, क्योंकि ये दो हैं तो इसलिए हम लगाएंगे आर, देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस आर। एक्सप्रेसेस की थर्ड फॉर्म लगी एक्सप्रेस्ड, और फिर हम जहाँ पे बाय की जगह पर थ्रू लगा लिया, बाय इट लगा दें, थ्रू इट लगा लें तो ठीक हो जाएगा। Media attracts the attention of a very large audience. The attention of a very large audience हम सब्जेक्ट के तौर पर अब यूज़ करेंगे पैसिव वॉइस के अंदर, क्योंकि ये सिंगुलर है, अटेंशन को ज़ाहिर कर रहा है, तो इसके साथ हम लगाएंगे इज़। द अटेंशन ऑफ द वेरी लार्ज ऑडियंस इज़। अब जो है अट्रैक्ट्स की थर्ड फॉर्म अट्रैक्टेड बाय हम लगा देंगे और साथ में लगा देंगे हम मीडिया। आफ्टर एंटरिंग द हाउस वी स्विच ऑन द टेलीविजन। दो, यहाँ पे हम द टेलीविजन सब्जेक्ट के तौर पर आ गया, सिंगुलर है, द टेलीविजन इज स्विच्ड ऑन। अब यहाँ पे बाय लगाने के बाद वी को हमने प्लूरल ऑब्जेक्ट के तौर पर लगाया, बाय अस आफ्टर एंटरिंग द हाउस। आफ्टर एंटरिंग द हाउस को हम जो है वो शुरू में भी लगा सकते हैं, जैसा कि हमने ऊपर दो तीन सेंटेंस कर लिए। इट नॉट ओनली इन्फॉर्म्स अस बट आल्सो एंटरटेन्स अस। अस जो है दो जगह पर आया है, इस दोनों को हम एक ही जगह पर इस्तेमाल करेंगे। वी के साथ हम लगाएंगे आर और फिर नॉट लगा देंगे, ओनली भी ऐसे ही लगाएंगे। इन्फॉर्म्स की हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे इन्फॉर्म्ड, बट आल्सो एंटरटेन्स की भी हम इस्तेमाल करेंगे एंटरटेन्ड, यानी ये दोनों थर्ड फॉर्म लगेंगी। और बाय किसके साथ, इट के साथ, यानी जो क्या है मीडिया है। तो यहाँ पे आपने ये बात देखी है कि हमने एक्टिव वॉइस के अंदर जितनी भी चीज़ें देखी हैं उनमें फर्स्ट फॉर्म आई है जिसके साथ एस या एस आया है, या फिर डू या डज आया है जिसके साथ नॉट वगैरह का इस्तेमाल हुआ है, या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसके साथ फर्स्ट फॉर्म आई है। तो इन दोनों का जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर लगाएंगे और उसके साथ थर्ड फॉर्म लगा देंगे। सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की, और ऑब्जेक्ट लगाने से पहले हमने बाय का इस्तेमाल किया है। तो ये बहुत ज़्यादा मुआवन और मददगार साबित होंगी आपके लिए पेपर के लिहाज से, और वैसे भी इंशाल्लाह ये आपको काफ़ी मदद करेंगी। तो मिलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।